कुछ कन्याएं सुबह के समय तालाब में स्नान कर रही थीं। पेड़ों की छाया, चिड़ियों की चहचहाहट, तभी कहीं दूर से एक साधु आता दिखाई देता है। राम, सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम, सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। सुनाई दे रहा है? कोई भजन कर रहा है। राम, सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। हाँ, पर वह आवाज पास से आ रही है। देखो, झाड़ियां हिल रही हैं, जैसे कोई छुपा हुआ हो। सखी, मुझे लगता है झाड़ियों के पीछे से कोई हमें छुप के देख रहा है। राम, सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। चल बाहर निकलकर पता करते हैं कि कौन है। दोनों कन्याएं तालाब से बाहर आती हैं और देखते हैं कि साधु हाथ में लोटा लिए धीरे चलकर जा रहा है। राम, सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम, सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। तुम एक साधु के रूप में भेड़िए हो। इन झाड़ियों से छिपकर तुमने हमें स्नान करते देखा है। हमारी पवित्रता को तुमने भंग किया। हे पुत्रियों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा विश्वास करो, मेरा जल खत्म हो गया था। मैं बस पानी भरने आया था। मैं सदा प्रभु का भजन करता हूँ, राम, सिया राम, ताकि अनजाने में भी मुझसे पाप न हो। तुम दोनों मेरी पुत्री तुल्य हो। बंद करो, हमें पुत्री कहना बंद करो। तुमने हमें स्नान करते हुए देखा है और इसका दंड मिलेगा। तुम्हें इसका दंड मिलना चाहिए। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम एक हिरनी बनकर जंगल में निर्वस्त्र भटकोगे और अपने कुकर्म का फल भुगतोगे। तुरंत साधु पर एक चमक आता है। वह बदलकर एक हिरनी बन जाता है और जंगल में भाग जाता है। हे भगवान, उसी पेड़ पर बैठा एक तोता यह सब देख रहा था। उसने सब कुछ देखा और कुछ सोच में पड़ गया। हे ऊपर वाले, यह तेरी कैसी लीला है? निर्दोष की मदद करो, निर्दोष की मदद करो। जंगल में एक गरीब शिकारी शिकार की तलाश में भटका जा रहा था। वो भागते भागते उसी ओर आता है जहां झाड़ियां हिल रही थी। हे भगवान, आज कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? क्या आज भी भूखा सोना पड़ेगा? चलो जंगल की दूसरी तरफ देखते हैं। झाड़ियों की तरफ बढ़ता है और वहां बैठी हिरनी देखता है। यह क्या? यह हिरनी तो किसी साधारण जानवर जैसी नहीं है। मुझे देखकर भाग क्यों नहीं रही? इसके चेहरे पर भी कुछ अलग ही तेज है। पर शिकार मिल गया। अब इसे पकड़कर घर ले चलता हूं। शिकारी हिरनी बांधकर घर ले जाता है। अरे वाह, तुमने कितनी सुंदर हिरनी लाई है। इसको देखकर तो दिल पिघल गया। कहाँ से मिली? भाग्य से मिली है, पर यह इतनी मासूम लगती है। मुझे इसे खाने या बेचने का मन नहीं हो रहा।
तुम्हारी बात सही है। इसे वहीं छोड़ आते हैं जहां से आई थी। हाँ, ठीक कहा। चलो इसे जंगल में छोड़ाओ। वे हिरनी को जंगल की ओर छोड़ने निकलते हैं। कुछ दूर चलकर पेड़ पर वही तोता दिखता है। निर्दोष की मदद करो, निर्दोष की मदद करो। यह तोता क्या बोल रहा है? निर्दोष किसका? बताओ तो। दुष्ट शिकारी, मुझे मत पकड़ो। दया दिखाओ और निर्दोष की मदद करो। उस हिरनी पर एक श्राप है, उसकी मदद करो। तोता, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस मासूम हिरनी को देखकर मुझे दया का भाव आ गया है। आज से मैं शिकार नहीं करूंगा। तुम बताओ, क्या मदद चाहिए? कुछ दिनों पहले एक अजीब घटना हुई। मैं नदी पर स्नान करके पेड़ की डाल पर बैठा था। तब दो सुंदर कन्याएं स्नान करने आईं। बीच में एक साधु आया और झाड़ियों से एक जानवर निकला। पर वहाँ साधु सच में साधु नहीं था। कन्याओं ने साधु पर श्राप दिया। वही अब हिरनी बनी हुई है। तोता पूरी घटना कहता है। कन्याओं का श्राप, साधु का हिरनी में बदलना, और फिर यह कि हिरनी केवल तब मुक्त होगी जब कोई इंसान एक बड़ी परीक्षा देकर उसे मुक्ति दिलाए। तो क्या करना होगा? बताओ, मैं मदद करूंगा। वह श्राप केवल ऐसे मिटेगा। 3 संध्या की दूरी पर एक तिलिस्मी तालाब है। वहाँ तुम्हें अपने शरीर का एक अंग काटकर तालाब में डालना होगा। यदि वह साधु निर्दोष है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा और कन्या उस साधु को श्राप से मुक्त कर देगी। ठीक है, मैं यह करूंगा। और इस तरह शिकारी और तोता तिलिस्मी तालाब के पास पहुंचते हैं। समय संध्या हो चुकी है। अचानक वही कन्या प्रकट हो जाती है जो श्राप देने वाली थी। परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। यदि यह श्राप धोखा है तो इसे साबित करो। ठीक है, मैं अपनी परीक्षा दे रहा हूं। शिकारी बड़े साहस से अपना एक अंग काटकर तालाब में डाल देता है। तेरी परीक्षा सफल हुई। यदि यह साधु निर्दोष है तो अब उसे मुक्त कर दो। कन्या कहती है तो साधु जो हिरनी था उसी क्षण मानवीय रूप में लौट आता है। श्राप टूट जाता है। हे पुरुष, मेरी समझ में क्या बड़ी भूल हो गई। मैं असल में दोषी हूं, पर तुम्हारे उदार कर्म से मुझे क्षमा मिल गई। मैं तुम्हारा आभारी हूं। यदि तुम क्षमा पाने के योग्य हो, मैं तुम्हें क्षमा कर देती हूँ। और युवा,
तुम्हारे इस उच्चतम दया भाव के लिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। कन्या ने शिकारी को एक जादुई चक्की दी, ऐसी कि अब उसे कभी निर्दोष जीवों को मारने की आवश्यकता न रहेगी। शिकारी पूरी कथा सुनाई, हिरनी की दया, तोते की पुकार और अपनी उस परीक्षा के बारे में। शिकारी की पत्नी तोते को हमने पुत्र समान माना और उस दिन से उसने दया और करुणा को अपनाया।